बिजौरी नाम का एक छोटा सा गांव। सुबह की ठंडी हवा, मिट्टी की महक और छप्पर से उठती हल्की सी भाप। इसी गांव में रामदास अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों मोहन और किरण के साथ एक छोटे से घर में रहता था। इस साल सर्दी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। खेतों में पाले की सफेद परत तक जमने लगी थी। इस साल तो ठंड पिछले कई सालों से भी ज्यादा पड़ रही है। लोग सुबह पानी भी गर्म करके ही छूते हैं। हाँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। बच्चों का खाना पढ़ाई सब रुक जाएगा। बाबा, आज स्कूल में भी बहुत ठंड लग रही थी, हाथ जमने लगते हैं। थोड़ा साहस रखो बेटा, पढ़ाई जरूरी है। जल्दी ही मैं कुछ इंतजाम करूंगा। वंदना मैडम गांव के सबसे संपन्न परिवारों में से एक। उनके घर में हीटर, बड़ा आंगन, सुंदर फर्नीचर, सब कुछ था। सुबह सुबह रामदास जैसे रोज आता था, वैसे ही आज भी पहुंचा। रामदास, आज शाम को घर पर छोटी सी पार्टी है। खाना तो तुम बनाओगे ही, पर आज सजावट में भी मदद करनी होगी। जी मैडम, सब कर दूंगा। और हाँ, शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ पार्टी में आ जाना। बच्चे भी आ जाइए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद मैडम, उन्हें बहुत खुशी होगी। शाम होते ही रामदास अपने परिवार के साथ वंदना मैडम के घर पहुंचा। घर रोशनी से जगमगा रहा था, अंदर हीटर चल रहे थे और बाहर की ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। भैया, यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। क्योंकि हर कमरे में हीटर लगा है बेटा। पापा, क्या हम भी हीटर लगा सकते हैं? पार्टी जोरों पर थी। तभी वंदना का दोस्त अरुण एक बहुत महंगा शोपीस उठाकर देख रहा था। थोड़ी लापरवाही से वह उसके हाथ से फिसल गया। अरे, ये जरूर बच्चों में से किसी ने गिराया होगा। रामदास, देखो तुम्हारे बच्चों ने क्या कर दिया। मैडम, पहले बच्चों से पूछ तो लीजिए। नहीं पापा, ये अरुण अंकल से टूटा था। एक नौकर की बच्ची मुझे झूठा ठहराएगी? अरुण के दबाव और गुस्से में आकर वंदना ने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। रामदास, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में इतने महंगे सामान हैं और ऐसे हादसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माहौल ठंडा पड़ चुका था। सुनीता और बच्चे दूर खड़े सब चुपचाप देख रहे थे। अब परिवार का गुजारा मुश्किल होने लगा। रामदास कभी मजदूरी करता, कभी खेत में काम खोजता। जाड़े की ठिठुरन में काम करना और भी कठिन था। कोई बात नहीं, भगवान हर अंधी रात के बाद सूरज जरूर निकालते हैं। हम सब साथ हैं, यही काफी है। बाबा, मैं स्कूल में मिलने वाला खाना खाकर भी रह लूंगा कुछ दिनों। नहीं बेटा, तुम्हें वो सोचना भी नहीं चाहिए। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक दिन रास्ते में कपिल नाम का होटल मालिक रामदास से मिला। उसे अच्छे बावर्ची की जरूरत थी। रामदास, सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अगर चाहो तो मेरे होटल में काम कर लो। जरूर साहब, मैं मन लगाकर काम करूंगा। रामदास ने होटल में काम शुरू किया। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते गए। कपिल भी उसकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित हो गया। इधर वंदना मैडम के घर में असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी।
एक दिन अरुण मजाक मजाक में सच उगल बैठा। अरे वो शोपीस तो मेरे हाथ से ही गिरा था यार। मैंने सोच लिया था कि बच्चों पर डाल दूं। आसान था ना। क्या? तो मैंने रामदास को बेकार ही निकाल दिया। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगले दिन सुबह वंदना रामदास के घर पहुंची। उनके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा था। रामदास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम दोबारा मेरे घर काम करोगे? मैडम, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। मैं काम पर वापस आ जाऊंगा। और सुनीता भी काम करेंगी। दोनों को 10-10 हजार तनख्वाह मिलेगी। ये आप लोगों का हक है। सुनीता की आंखें भावनाओं से भर उठीं। बच्चे भी खुश हो गए। पहली तनख्वाह मिलते ही रामदास बाजार गया और एक सेकंड हैंड बट ठीक हालत वाला हीटर खरीद लाया। घर में पहली बार गर्माहट फैली। पापा, कितना अच्छा लग रहा है, हमारे घर में भी हीटर आ गया। अब रात को ठंड नहीं लगेगी। ये सिर्फ हीटर की गर्माहट नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत की गर्माहट है। समय के साथ सब कुछ बेहतर होता गया। होटल की कमाई बढ़ी। वंदना मैडम ने अपनी गलती सुधार ली। बच्चों ने फिर से पढ़ाई पर ध्यान दिया। देखा, मेहनत और ईमानदारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, और जब परिवार साथ हो, दिल में भरोसा हो, तो ठंड कैसी भी हो, गर्माहट लौट ही आती है। इस तरह कड़ाके की सर्दी में भी एक परिवार की एकता, प्यार और आशा ने उस आशा के दिए को हमेशा जलाए रखा।